हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मोटिवेशनल स्टोरी डायरी। आज हम लोग एक इंस्पायरिंग कहानी पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यह कहानी एक किसान की है और उसके घड़ी की। कहानी का नाम है किसान की घड़ी। यह एक प्रेरणादायक कहानी है। एक बार की बात है, एक गाँव में एक किसान रहता था। वह किसान अपनी खेती गृहस्थी से गाँव में अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन वह अपने खेत में लगे अनाजों को तैयार करके अपने खेत के पास बने अनाज कोठी में रख रहा था। उसी दौरान उसका घड़ी कहीं खो गया। वह घड़ी उसके पिता द्वारा उसे उपहार में दिया गया था, इसलिए इस घड़ी से उसका भावनात्मक लगाव था। एवं उनके पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं थे, तो इसलिए वह किसान इस घड़ी को अपने पिताजी की आखिरी निशानी समझता था। और यही कारण था कि वह घड़ी के लिए बहुत बेचैन हो रहा था। उसने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, अनाज कोठी का हर कोना कोना छान मारा, परंतु फिर भी वह घड़ी उसे नहीं मिली। अंत में निराश होकर वह कोठी से बाहर निकला तो वहाँ उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसने उन बच्चों को पास बुलाकर उन्हें अपने पिता की घड़ी खोजने का काम सौंपा। उसने एक तरकीब अपनाई। उसने कहा कि जो भी इस घड़ी को ढूंढेगा उसे मैं इनाम भी दूंगा। सभी बच्चे इनाम का नाम सुनते ही इस काम को करने के लिए तुरंत मान गए। सभी बच्चे कोठी के अंदर चले गए। अंदर जाकर बच्चे घड़ी की खोज में लग गए। इधर उधर यहाँ वहाँ हर जगह खोजने पर भी बच्चों को घड़ी नहीं मिली। तब बच्चे भी अंततः थक कर हार मान लिया। किसान ने अब घड़ी मिलने की आस खो दी थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि अब वह घड़ी उसे कभी नहीं मिलेगी। सभी बच्चों के जाने के बाद वह कोठी में उदास बैठा था। तभी एक बच्चा वापस आया और किसान से बोला कि वह एक बार फिर से घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता है। और यह सुनकर किसान ने हाँ भी भर दी। बच्चा कोठी के भीतर गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया। उसके हाथ में किसान की घड़ी भी थी। जब किसान ने यह देखा कि उसके हाथ में घड़ी है तो वह बहुत खुश हुआ, परंतु उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में सभी नाकामयाब रहे, उसे उस अकेले बच्चे ने कैसे ढूंढ निकाला। और जब उस किसान ने उस बच्चे से पूछा तो बच्चे ने बताया कि कोठी के भीतर जाकर वह चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया था और वह सुनने लगा कि कहीं किसी ओर से कोई आवाज़ें तो नहीं आ रही है। उसे शांत चुपचाप होकर एक जगह खड़ा होकर सुनने पर उस घड़ी की टिक टिक की आवाज़ें सुनाई पड़ी और वह बच्चा उसी आवाज़ की दिशा में उस घड़ी को खोजने के लिए गया तो वह घड़ी उसे मिल गई। यह सुनकर किसान ने बच्चे को शाबाशी दी और जो इनाम देने का वादा किया था वह इनाम देकर उसे विदा किया। दोस्तों, यहीं इस कहानी का अंत होता है और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और यह एक एकाग्र मनस्थिति जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक है। इसलिए दिन भर में कुछ समय हमें अवश्य निकालना चाहिए जब हम शांति से बैठकर मनन कर सकें, अन्यथा इस शोरगुल भरी दुनिया में हम उलझ कर रह जाएंगे। हम कभी ना खुद को जान पाएंगे, ना अपने मन को। बस दुनिया की भीड़ चाल में चलते चले जाएंगे। जब आँख खुलेगी तो बस पछतावा होगा कि जीवन की यह दिशा हमने कैसे निर्धारित कर ली। हम चाहते तो कुछ और थे, जबकि वास्तव में हमने तो वही किया जो दुनिया ने कहा। अपने मन की बात सुनने का तो हमें समय ही नहीं निकाला। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।